वेलकम टू माय चैनल द टीचर्स पॉइंट। इस वीडियो में हम प्रकाश की द्वैती प्रकृति और डी ब्रोगली समीकरण पर चर्चा करेंगे। तो पदार्थ की द्वैती प्रकृति क्या है, इससे संबंधित सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। पदार्थ की द्वैती प्रकृति से संबंधित सबसे पहले सन 1905 ईस्वी में आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में उन्होंने ये बताया था कि प्रकाश तथा प्रकाश के अतिरिक्त अन्य सभी विद्युत चुंबकीय विकिरणों में कण और तरंग दोनों के गुण होते हैं। अर्थात प्रकाश और प्रकाश के अतिरिक्त जो सभी विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं वे कण की तरह के भी गुण प्रदर्शित करती हैं और तरंग की तरह के भी गुण प्रदर्शित करती हैं। इसी को तरंग कण द्वैती प्रकृति कहा जाता है। इसके बाद सन 1924 ईस्वी में डी ब्रोगली ने पदार्थ की द्वैती प्रकृति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत में उन्होंने ये बताया था कि प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरह पदार्थ भी तरंग तथा कण दोनों ही प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। अर्थात प्रकाश और विद्युत चुंबकीय विकिरणें तो द्वैती प्रकृति को प्रदर्शित ही करती हैं, इसके अतिरिक्त पदार्थ भी द्वैती प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अर्थात पदार्थ में भी तरंग के गुण भी विद्यमान होते हैं और कण के गुण भी विद्यमान होते हैं। इसे ही प्रकाश की द्वैती प्रकृति कहते हैं। इस खोज के लिए वैज्ञानिक डी ब्रोगली को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद डी ब्रोगली ने अपने इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए एक समीकरण दी थी। इस समीकरण में उन्होंने ये बताया था कि यदि m द्रव्यमान का कोई पदार्थ v वेग से गति कर रहा हो तो उसकी तरंग दैर्ध्य अर्थात लैम्डा तथा संवेग अर्थात P बराबर mv। संवेग क्या होता है? संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। अर्थात किसी भी गतिशील कण में जो संवेग होता है वो द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो डी ब्रोगली ने यह बताया था कि यदि m द्रव्यमान का कोई पदार्थ v वेग से गति कर रहा हो तो उसकी जो तरंग दैर्ध्य है और जो संवेग है उसमें जो संबंध होता है वो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv या h अपॉन p होता है। mv को हम p की तरह भी लिख सकते हैं। अब बॉक्स में देख सकते हैं कि उन्होंने ये समीकरण दी थी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv या h अपॉन p। इस समीकरण से स्पष्ट है कि जो तरंग प्रकृति है वो कण प्रकृति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात तरंग में तरंग दैर्ध्य का गुण पाया जाता है और कण में संवेग का गुण पाया जाता है। तो इस तरह से हमको दिखाई पड़ रहा है कि जो किसी भी पदार्थ की जो तरंग प्रकृति होती है वो कण प्रकृति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तरंग प्रकृति कण प्रकृति के। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नोट में ये दिया गया है कि h जो ऊपर समीकरण में आप h देख रहे थे, h एक प्लांक नियतांक है और SI इकाई में इसका जो मान है वो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है वो यह है कि यह सिद्धांत सूक्ष्म परमाणुवीय कणों के लिए महत्वपूर्ण है परंतु बड़े पिंडों की गति में नगण्य होता है। इस बिंदु को समझने के लिए हम पुनः डी ब्रोगली समीकरण को देखेंगे। आप देख सकते हैं कि यदि किसी भी कण का द्रव्यमान अधिक हो जाए तो जो तरंग दैर्ध्य होगी वो कम हो जाएगी और जब तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी तो जो कंपन की चौड़ाई है, तरंग के जो कंपनों की चौड़ाई है वो कम हो जाएगी और जब कंपनों की चौड़ाई कम हो जाएगी तो हमको तरंग प्रकृति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। इसीलिए
सूक्ष्म परमाणुवीय कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इन सब के लिए डी ब्रोगली बहुत ही महत्वपूर्ण है। और डी ब्रोगली सिद्धांत को, डी ब्रोगली द्वैती प्रकृति को हम उसमें देख भी सकते हैं। परंतु बड़े पिंडों जैसे कि गेंद या फिर अन्य कई पिंडों में, अन्य बड़े पिंडों में जिनका कि द्रव्यमान बहुत ही ज़्यादा होता है, उनमें हम इस तरह की द्वैती प्रकृति को देख नहीं सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें द्वैती प्रकृति पाई नहीं जाती है। द्वैती प्रकृति पदार्थ के प्रत्येक रूप में पाई जाती है। डी ब्रोगली समीकरण की उपपत्ति को हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।